बिना कुछ किए किसी की जय जयकार नहीं होती। बिना कुछ किए किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्लास 12 का कूलॉम का नियम है। आज देखेंगे कि कूलॉम का नियम क्या कहता है, उसका डेरिवेशन कैसे होता है, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, आपका समय बर्बाद बिना किए हम टॉपिक पे चलते हैं। तो कूलॉम का नियम आज है हमारा। ठीक है, तो कूलॉम का नियम कहता, एक रेखा खींचा, ठीक है, ये बिंदु आवेश है और एक ये बिंदु आवेश है। इस बिंदु आवेश को मैंने ए मान लिया और इसको बी मान लिया। ठीक है, ए बिंदु पर आवेश जो उपस्थित है वह Q1 है और इस पे उपस्थित जो है आवेश वह Q2 है। ठीक है, तो इन्होंने दो बिंदु आवेश लिया, ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी है वह r है, r मीटर है। ठीक है, इनके बीच की दूरी r है। ठीक है, अब इनके ये दो बिंदु आवेश है और इनके बीच r दूरी है। ठीक है, तो इसके मध्य लगने वाला भी एक बल होगा, चाहे वह आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल होगा, एक बल अवश्य होगा। अब वह अंदर की तरफ लगेगा कि बाहर की तरफ लगेगा यह हमें अभी नहीं पता है। ठीक है, अगर यह हमारा जो है प्लस हो कि यह Q1 प्लस हो और Q2 भी प्लस हो, तब तो यह दोनों जब समान चिन्ह होगा तो प्रतिकर्षण होगा, और जब प्लस माइनस यानी विपरीत चिन्ह हो तो आकर्षण होगा। ठीक है, तो यह प्लस और प्लस होगा तो यह एक दूसरे से दूर भागेंगे। अगर मान लेते हैं यह हमारा प्लस है और ये हमारा माइनस है, ठीक है, तब ये दोनों कहीं यहाँ बीच पे आके लगेंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं तो इसके आगे क्या होगा। तो कूलॉम ने क्या कहा था, इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके आगे क्या होगा। व्युत्क्रमानुपाती होता है तो देख लेते हैं F है प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब बिंदु आवेशों के मध्य है, ठीक है, यानी कि Q1 और Q2 का गुणनफल है। ठीक है, क्या है? दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुपाती होता है। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं क्या कहता है। आवेशों के गुणनफल के अनुपाती होता है और उनके बीच की दूरी यानी कि ये जो दूरी है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमान जो बीच की दूरी है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो F प्रपोर्शन यह हमारा जो है व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह है। ठीक है, 1 अपान व्युत्क्रमानुपाती है तो अपान में हो जाएगा r²। यह इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, इक्वेशन 2 हमारा हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मिला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर ठीक है मिला देते हैं तो F प्रोपोर्शनल, अब यहाँ पे Q1 इंटू Q2 है तो Q1 इंटू Q2 अपान r² है, r² हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब प्रोपोर्शनल को जब हटाएंगे, ठीक है, तो K हमारा एक नियतांक आ जाएगा। ठीक है, जो कांस्टेंट होता है। तो F इक्वल टू ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक लग जाएगा कांस्टेंट Q1 इंटू Q2 अपान r²। ठीक है, कि जहां पर K कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। अब K का हमारा जो मान है वह कितना होता है। ठीक है, K का जो हमारा मान है वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, अब इस मान को यहाँ पे रख देते हैं तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपान r²। यह हमारा जो फाइनली है यह कूलॉम का नियम का फार्मूला है। ठीक है, ठीक, ये हमारा फार्मूला आ गया। अब देखते हैं इसके आगे क्या होगा। अब इसका जो यूनिट होता है क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। ठीक है,
अब इसका जो ए 1/4πε0 है, इसका भी कोई आंकिक मान तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसका जो आंकिक मान है वह हमारा 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं ε0 है। यह ε0 क्या है? यह निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है, शीलता है, ठीक है। अब इसका जो आंकिक मान होता है, इसका आंकिक मान जो है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।